परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा कहती है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। पर जब एक व्यक्ति ने यीशु मसीह की बुलाहट पर जवाब दिया कि मैं पहले अपने पिता को गाड़ के आता हूँ, तो यीशु मसीह ने उसे मना क्यों किया? क्या प्रभु यीशु उस व्यक्ति को अवज्ञा करने के लिए कह रहा था? अगर नहीं, तो फिर उसके बोलने का क्या मतलब था? लूका 9:57 से 60, मत्ती 8:21-22 में हम पढ़ते हैं, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उसने दूर से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यीशु मसीह के इन शब्दों का विवेचन करने के 3 तरीके हैं। आत्मिक दृष्टि से देखें तो इसका मतलब होता है कि जो अब मर चुका है उसके पीछे समय व्यर्थ न करते हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जीवन तो मैं ही हूँ। इसलिए उसकी चिंता मत कर, और जो आत्मा में मरे हुए हैं उन्हें शरीर से मरे हुए को दफनाने दे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें यीशु मसीह के समय की व्यवस्था, परंपरा, भाषा का प्रयोग इत्यादि समझना ज़रूरी है। जिस तरह पुराने नियम में मृत्यु के लिए अपने लोगों में जा मिलना, बाप दादाओं के संग सोना, अपने पुरखों के संग सोना, पुरखों के संग मिल जाना, इस तरह के मृदु वाक्यों या अलंकारों का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह यीशु मसीह के समय में अपने पिता को गाड़ने का मतलब था कि उस व्यक्ति के पिता आने वाले समय में मरने वाले हैं। इसलिए अलेक्जेंड्रिया के संत किरिल कहते हैं कि वह व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा था कि मेरे पिता निकट भविष्य में मरने वाले हैं, इसलिए मैं जाकर अंतिम दिनों में उनकी देखभाल करता हूँ और उनके मरने के बाद दफन और सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद दुनिया के कर्तव्यों से मुक्त होकर तेरे पास आता हूँ। दूसरा ऐतिहासिक कारण यह है कि मसीह के ज़माने में मृतकों को 2 बार दफनाया जाता था। पहली बार मृत्यु के तुरंत बाद मृतदेह को गुफा में रखकर अस्थायी रूप से दफन किया जाता था, और 1 साल बाद जब मांस गलकर सिर्फ हड्डियाँ बचती थी तब उन्हें समेटकर पत्थर के बक्से में डाला जाता था, जिसे ओसोरी कहते हैं। और यह दूसरा स्थायी दफन था। इसे इब्रानी भाषा में लिकुद अज़मौत कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह काम करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर होते थे, और गिनती की किताब 19वें अध्याय के अनुसार वह मृतक या उसके अवशेषों के संपर्क में आने से अशुद्ध होते थे। इस कारण यीशु मसीह कहता है, मरे हुओं को मतलब पेशेवरों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वह यह काम करने में निपुण है, और तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि पहली बार अपने पिता को दफन करके तू अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है। अब तुझे साल भर रुकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हालत में ये सोचना असंभव है कि उस व्यक्ति के पिता का मृत शरीर घर पर पड़ा दफन होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ऐसी हालत में वो व्यक्ति अपने पिता को दफनाना छोड़ रास्ते पर यीशु मसीह के साथ न होता। परिजन की मृत्यु के बाद परिवार 7 दिन, जिसे इब्रानी भाषा में शिवा कहते हैं, और फिर 30 दिन, जिसे शलोशीम कहते हैं, शोक मनाता था। 7 दिनों तक वह अशुद्ध समझे जाते थे। इसलिए ऐसी अवस्था में सार्वजनिक स्थान पर भीड़ में उस व्यक्ति का उपस्थित रहना संभव नहीं था।